हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट के अंदर फैक्टर मेथड पे फोकस कर रहे हैं। ओके, फैक्टर मेथड तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि लिमिट के अंदर जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तब हमको दो वे में है ना, हमारे पास दो रास्ते, एक फैक्टर मेथड है और सेकंड इज अ फॉर्मूला। ओके, तो हमने अभी आगे के सभी लेक्चर के अंदर फॉर्मूला बेस पे हमने देख लिया। तो सर अभी फैक्टर मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो क्या है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारा एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, राइट। तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड, पर याद रखना हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के लिए यहाँ पे इन्फिनिटी होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे तो 1 है यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड आएगा नहीं, तो ये आपका दिमाग चलना चाहिए। अभी यहाँ पे सबसे अहम चीज़ कि यहाँ x टेंड्स टू 1 है, यानी x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के अंदर ये मेरा फंक्शन है, तो एग्जाम्पल के अंदर x की जगह हमको 1 रखना है। तो याद रखना है जब भी हमको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिया है तब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर छेद में x की जगह 1 रख देना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो x की जगह 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ रहा है 2, 0 आ रहा नहीं है। तो याद रखना है जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इट इज सिंपल आंसर, जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर इज 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 इज 4/2 इज इक्वल टू 2। समझ में? पर यार सर आपने तो बोला था यहाँ पे फैक्टर मेथड करना है। हाँ, फैक्टर मेथड ही करें, पर फैक्टर मेथड कब काम आता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तब। तो एग्जांपल कैसा होगा, तो एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, तो अभी ये एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह 1 रखो, तो 1 माइनस 1 0 हुआ, हाँ सर 0 हो गया। तो अभी हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पे हम फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, कौन से फैक्टर के लिए करेंगे, तो याद रखना है जो हमको यहाँ पे x टेंड्स टू 1 दिया है ना, लिमिट के अंदर x टेंड्स टू 1, तो 1 को इस साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 टेंड्स टू 0। यानी कहने का बात ये जो बंदा आया x माइनस 1, दिस इज माई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर। इस एग्जाम्पल के अंदर x माइनस 1 जो है उसकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है। तो फैक्टर मेथड का मेन इंटेंस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, तो फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर जो x माइनस 1 का फैक्टर है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यूमेरेटर के अंदर એટલે કે अंश में x माइनस 1 क्रिएट करना पड़ेगा, और वो x माइनस 1 नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है फैक्टर मेथड का। समझ में आया? पहले तो क्या याद रखना है, x टेंड्स टू 1 जो है 0 आ रहा है तो क्या करना है, x टेंड्स टू 1 तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, यानी x माइनस 1। तो दिस इज माय प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम फैक्टर, राइट। तो इसी तरह अगर कोई क्लास के अंदर, मैं चालू लेक्चर के अंदर कोई बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो उस बच्चे को क्लास में से रिमूव कर दूंगा, तो पूरा क्लास शांत हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट हो रहा है वो फैक्टर को इस इक्वेशन में से निकाल दो, तो अपना काम क्लियर। तो उसके लिए मैं फैक्टर मेथड यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम न्यूमेरेटर के अंदर देखते हैं तो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो आपको पता है कि लास्ट टर्म के दो फैक्टर निकालो, 2 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि माइनस करके 1 है, तो 2 1 जार 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, राइट। मैंने बोला था उस हिसाब से मिडिल टर्म की साइन है ना, पहले बी फैक्टर लिखना है, स्मॉल फैक्टर लिखना है, माइनस करके ला रहा है, इसलिए क्या करना है, मिडिल टर्म की साइन बिग फैक्टर को और अपोजिट साइन दूसरे फैक्टर को। अभी दो दो की पेयर बना दो तो क्या हो जाएगा, x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ से भी माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 2, तो फैक्टर क्या मिला, x प्लस 2 x माइनस 1। ओके, तो अभी क्या करेंगे सर, तो ये जो फैक्टर मिला उसको एग्जांपल के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर लिमिट एग्जांपल क्या है, x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो न्यूमेरेटर के फैक्टर में निकाले x प्लस 2 x माइनस 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो लिमिट
x टेंस टू 1 x प्लस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो मैंने बोला था उस हिसाब से फैक्टर मेथड से क्या फायदा होता है, जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है वही फैक्टर ऊपर क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, ये x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 2, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, राइट। तो अभी हम देखते हैं, तो जो हमको डिस्टर्ब कर रहा था वो फैक्टर चला गया। तो अभी क्या करेंगे, जहाँ x है वहां पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो x से 1 रख दो, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। जब भी लिमिट अप्लाई करो तब लिमिट लिखने का बंद कर देने का। ओके, समझ में आया? ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फैक्टर निकालना आना चाहिए, और फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, टेबल अच्छे कर देना। ओके, एग्जांपल लाइक दिस, अनदर लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एग्जांपल लाइक दिस। ओके, मुझे ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो अभी वापस करते हैं, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि जहां पे डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, एग्जांपल के अंदर डिनोमिनेटर है, वहां पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिनोमिनेटर में ही रखना है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, वहां पे x का 1 रखो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज 1 प्लस 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 0 आता है तो ही फैक्टर मेथड पे फोकस करना है, 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर देंगे। दिमाग में ये चीज ऑलवेज याद रखना। बच्चे क्या करते हैं, फैक्टर है तो फैक्टर निकालते हैं, पर देखते नहीं है कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है कि नहीं। डिनोमिनेटर में 0 आवे तो જ આ બધું કરવાનું, अदरवाइज करवाનું नहीं, बाकी तो डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर देવાનું। ओके, चलो तो यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का फैक्टर क्या निकलेगा, तो 3 का फैक्टर ऐसा निकालो कि प्लस करके 4 आए तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, x स्क्वायर 3x x प्लस 3, दोनों फैक्टर को मिडिल टर्म की साइन दो दो की पेयर बना दो, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3। ओके, तो क्या करना है, x माइनस 3 एंड अनदर इज x माइनस 1। ओके, सिमिलरली अभी हमको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो उसके लिए भी क्या बनेगा, 3 का दो फैक्टर निकालो, माइनस करके 2 आएगा, तो 3 1 जा 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका बनेगा क्या आंसर, x स्क्वायर 3x x माइनस 3, माइनस करके ला ले बिग फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन, दूसरे को अपोजिट साइन, तो x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3। तो आंसर क्या है, x प्लस 3 x माइनस 1, राइट। तो याद रखना है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है यानी दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि x टेंस टू 1 है, 1 इस साइड लिया यानी x माइनस 1 टेंस टू 0, यानी x माइनस 1 फैक्टर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, दोनों को रिमूव कर दो, राइट। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर की जगह हम ये फैक्टर लिख सकता हूँ x माइनस 3 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर लिख सकता हूँ x प्लस 3 x माइनस 1, राइट। न्यूमरेटर का जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखा, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखा। तो देखो x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, राइट। तो जो डिस्टर्ब कर रहा था वो फैक्टर चला गया है ना, कैंसिल हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तब लिमिट लिखना बंद, और जहाँ x दिखता है तो वहाँ 1 रखो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो आंसर इज -2/4, है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 4, तो फैक्टर उड़ा दो तो -1/2, दिस इज माय आंसर, राइट। तो फैक्टर मेथड में कुछ है नहीं, पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई क्यों फैक्टर निकालना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, किसकी वजह से 0 आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक दिखा दी कि x टेंस टू 1 जो है उसको इस साइड ले लो, राइट। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। Example like this, x square minus 6x plus 5 upon limit x tends to 1 ही है 2x square minus 5x plus 3। ओके,
इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो वापिस x टेंड्स टू 1 है तो डिनोमिनेटर में रख दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, x या 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए। सर न्यूमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आंसर इज 0। पर डिनोमिनेटर में 0 आया तो प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि याद रखना है एनी नंबर डिवाइड बाय 0 आंसर इज गोइंग टू इंफिनिटी। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आना चाहिए नहीं। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कौन सा फैक्टर होगा, तो उसके लिए x टेंड्स टू 1 है तो 1 को इस साइड ले लो तो x माइनस 1 हो जाएगा टेंड्स टू 0, यानी ये फैक्टर जो x माइनस 1 है वो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, राइट। और फैक्टराइज करके उसको कैंसिल करो, तो चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो यहाँ पे हम 5 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि प्लस करके 6 आएगा, 5 1 जा 5 6, ओके। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x x प्लस 5, दोनों को साइन सेम दे दो, माइनस माइनस, x कॉमन x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन x माइनस 5, दोनों में x माइनस 5 तो x माइनस 5 x माइनस 1। याद रखना दोनों इक्वेशन के अंदर x माइनस 1 होगा, हाँ। अगर आप x इक्वल टू 1 यहाँ पे भी रखते तो भी 0 आएगा, ओके। तो सेकंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो स्वापिश 2 3 जा 6, 6 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि प्लस करके 5 आए, तो 2 3 जा 6 ही होगा एंड 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, राइट। तो ये फैक्टर निकालो, तो 2x स्क्वायर बिग फैक्टर पहले 3x माइनस 2x प्लस 3, दोनों फैक्टर कैसे यार प्लस करके दे, दोनों को मिडिल टर्म के साइन, तो ऊपर से ये दोनों में से क्या कॉमन x कॉमन, तो 2x माइनस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3, तो क्या आएगा 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, राइट। हमने फैक्टर की प्रैक्टिस की है सब में, हाँ। तो आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे आगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेरे वीडियो रखे हैं, फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3, तो आप वो देख लेना, ओके। तो इस तरह आपके दोनों इक्वेशन के फैक्टर मिल गए, इसका इक्वेशन ये और इस इक्वेशन का ये, राइट। तो उसके हिसाब से हम अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x माइनस 5 x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर की जगह क्या रखेंगे 2x माइनस 3 x माइनस 1, दोनों फैक्टर मिल गए x माइनस 1 x माइनस 1, कैंसिल कर देते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3। तो जो हमको डिस्टर्ब कर रहा था फैक्टर x माइनस 1 वो निकल गया, तो क्या करेंगे हम, वी टू अप्लाई डायरेक्टली लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x दिखते हैं वहाँ पे 1 रख दो, तो 1 माइनस 5 अपॉन 2 1 माइनस 3, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तब लिमिट लिखना बंद कर देना है, ओके। तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो माइनस 4 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 4, राइट। तो अभी चीज वापिस एक याद रखना कि बहुत सारे बच्चे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड यूज है 2 है, राइट। कुछ गलत नहीं है, पर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड कब अप्लाई होता है, जब यहाँ पे इंफिनिटी होता है तब अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे इंफिनिटी होता तो मैं 110% यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड ही अप्लाई करता, ओके। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, राइट। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं सिमिलरली। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे हमको वापिस डिनोमिनेटर में x की जगह 1 रख दो, तो 7 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1, तो 7 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ऐसे पहले चेक कर लेना है डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो ही हमको फैक्टर मीटर पे फोकस करना है, राइट। तो अभी दोनों का फैक्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो 7 1 जा 7, तो डायरेक्टली x स्क्वायर 7x x प्लस 7, दोनों को माइनस माइनस, राइट। 7 का फैक्टर निकालो, 7 1 जाओ, राइट। इस तरह 8 आया, ओके। x कॉमन x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन x माइनस 7,
तो x minus 7 कॉमन, x minus 7 x minus 1, दिस इज माय आंसर, राइट। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर के लिए 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, तो 7 हो जाए 7, 7 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि माइनस करके 6 आए, 7 माइनस 1, राइट। तो 7x स्क्वायर 7x x माइनस 1 माइनस करके ला रहे हैं, दैट्स व्हाई बिग फैक्टर को मिडिल टर्म के साइन, दूसरे फैक्टर को अपोजिट साइन। 7x कॉमन, सॉरी, तो क्या मिलेगा x माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 1। तो इस तरह आपको क्या फैक्टर मिला, x माइनस 1 एंड 7x प्लस 1। ओके, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका जो फैक्टर है वो डायरेक्टली लिखेंगे तो इट इज x माइनस 7 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जो है उसका फैक्टर क्या है 7x प्लस 1 एंड x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1, राइट। तो जो फैक्टर हमको डिस्टर्ब कर रहा था x माइनस 1 वो निकल गया, राइट। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 7 अपॉन 7x प्लस, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, x की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 1, सो माइनस 6 अपॉन 7 प्लस 1 है ना, 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 1, तो माइनस 6 बाय 8, 2 का फैक्टर चलो माइनस 3 बाय 4। सर अगर मैंने माइनस 6 बाय 8 लिखा तो चलेगा, नहीं चलेगा, फैक्टर उड़ाना कंपलसरी, राइट। तो इस तरह मैंने आपको ये कुछ 2-3 एग्जांपल दिखाए, तो आपको इसको इस सभी एग्जांपल को 3-4 बार रिपीट करना है। अभी भी तो बहुत सारे एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।